राम की महिमा अपरंपार, प्रभु की लीला अपरंपार। भागवत कथा के दौरान आचार्य श्री अनिल कृष्ण जी महाराज इसी तरह के संदेश अपने भक्तों को देते हुए आप भी इस तरह के आयोजन कराइए और अनिल कृष्ण जी महाराज से संपर्क करें नीचे दिए हुए नंबरों पर। उन हरि के नाम का कीर्तन करना। राम नाम एक अंक है और सब साधन सो, अंक गए कछो हाथ में, अंक रहे 10 दूर। भगवान के नाम की महिमा को समझ लो। भगवान के नाम में सामर्थ्य क्या है। रावण के जीवन में संपत्ति थी, पराक्रम था, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे, सोने की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक ही कमी थी, राम नाम की इकाई नहीं थी। इसलिए मंदोदरी कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, 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 रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवान राम से विमुख हो गए हो, इसलिए तुम्हारा यह हालत होगी। सोने की लंका थी कि नहीं? कोई कमी थी क्या? ज्ञानी भी था, प्रकांड विद्वान भी था, ज्ञान की कमी भी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, लंका थी, लंका का अधिपति था, तो महाराज उसके पास पद प्रतिष्ठा भी थी, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन एक राम नाम की इकाई नहीं थी। इसलिए लिखा, राम नाम एक अंक है, सब और सब साधन शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। मतलब समझ में आया? किसके किसके समझ में आया? बोले महाराज तुम सुनाते रहो, हमें सब समझ में आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बताओ, हाँ ना में कुछ तो बोलो। ऐसे बोल रहे तो ऐसे बोलो, आया हो तो ऐसे बोलो, नहीं आया तो ऐसे। कुछ के आया, कुछ के बोले निकल गया ऊपर से। हाँ, ये तो वही बात हो गई, पिछली बार सुनाया था ना, एक गुरुजी ने चेला बनाया और बोले महाराज गुरुजी हमको उपदेश करो। और गुरुजी ने कहा भाई राम नाम जपा कर। बोले ये तो बहुत छोटी बात है, कुछ विशेष सुनाओ, कुछ विशेष उपदेश दो हमको। बोले रामचरितमानस का पाठ कर लिया कर। बोले ना, ये भी पुरानी बात होगी, सब बताते हैं, कुछ यूनिक। गुरुजी समझ गए कुछ ज्यादा ही मॉडर्न आ गया है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए गीता का उपदेश दे। बोले हाँ ये ठीक है कुछ। गुरुजी ने गीता का उपदेश प्रारंभ कर दिया। अब उसमें गीता के महात्म्य में चर्चा है। एक श्लोक है, वेद उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः। वेदों का दोहन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बछड़ा बन करके और वेद गौ का रूप धारण कर लेते हैं और वेदों का दोहन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ऐसा चर्चा करते हुए खूब लक्ष्यदार व्याख्या गुरुदेव करें। अब नीचे बैठे बैठे आहा जय हो जय हो जय हो।
खूब मुंडी हिलावे। अब गुरुजी को लगा ये बड़े ध्यान से सुन रहा है, बड़ा अच्छा श्रोता है, और लच्छेदार व्याख्या करें। 3 घंटा हो गए व्याख्या करते करते, तो एक बार गुरुजी ने पूछ लिया, चेला, हाँ गुरुजी, इतनी देर से हम सुना रहे हैं, कुछ समझ में आया? चेला कह रहा, हमको समझ में नहीं आएगा। हम, गुरुजी आप समझाते कम हो, हम समझते ज्यादा हैं। तो गुरुजी ने कहा, चेला कुछ विशेष ही मिला है, ये कुछ ज्यादा समझदार मिल गया चेला। गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर में कह रहा, गुरुजी रुको रुको, क्या हुआ? बोले वैसे तो सब समझ में आ गया, मैं बहुत समझदार हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे दोगधा गोपाल नंदना, दोगधा गोपाल नंदना, सब तो समझ में आ गए, ये समझ नहीं आई है 2 गधा कौन थे? गुरुजी ने माथा पकड़ लिया, बैठ गए, कुछ बोले ही नहीं। जब गुरुजी कुछ नहीं बोले, चेला कह रहा, गुरुजी क्या हुआ? एक ही प्रश्न में हो गई, नहीं बता पा रहे हो क्या? कुछ तो बोलो। गुरुजी ने कहा, बोल रहे हैं भाई, रुक जा। पूछा कौन थे वो 2 गधा? गुरुजी बोले, एक तू, एक नहीं सुनई, एक नहीं देखा। हाँ, तो वही स्थिति, राधे राधे, निकल गई सब ऊपर से। बोले सुनाते रहो तुम तो। राम नाम एक अंक है, ध्यान से सुने, समझ में आ जाएगा। पिछली वर्ष भी सुनाया था, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य। अंक रहे 10 गुना हो जाता है, और अंक चला जाए तो कुछ भी रहता नहीं है। इसका समझ ले एक दृष्टांत के माध्यम से। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे, खूब धन था, खूब फैक्ट्री, गाड़ी, सब कुछ था। विपरीत समय आना प्रारंभ हुआ तो सेठ जी धीरे 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 लॉस होता गया। धीरे ऐसी स्थिति आ गई कि थे तो करोड़पति, एक समय ऐसा आया कि रोडपति हो गए, खाने के लाले हो गए, परेशान, दर दर भटकने लगे। एक दिन संत पधारे, कोई फकीर संत आया, इसने प्रणाम किया, निवेदन किया, गुरुदेव बहुत परेशान, मरने की स्थिति आ गई है। क्या बात है? बोले भोजन की भी प्रबंध नहीं है, क्या करूं? फकीर थे, उन्होंने एक खड़िया उठाई मिट्टी की, और उस खड़िया में 10 रुपए लिख दिया, 10 का अंक, 1 और 0 लिख करके दे दिया। बोले जाए, आज से तुझे नित्य 10 रुपए मिलना प्रारंभ हो जाए। घर लेके आ गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले 10 रुपए मिलने लग गए, ठीक है, कम से कम भोजन की व्यवस्था तो हो गई। कुछ दिन समय व्यतीत किया, फिर ये चला गया गुरुजी के पास। बोले गुरुजी, इस 10 रुपए से काम नहीं चलता। फिर आपने 10 लिखा है, इस 10 के सामने 1 0 लगा दो। अब 1 0 गुरुजी ने लगा दिया तो कितने हो गए? 10 का 10 गुना 100, 0 लगते ही 10 गुना हो गए, तो 100 रुपए मिलने लगे। अब महीने के 3000 हो गए, तो थोड़ा आनंद हुआ। महीना 2 महीना व्यतीत हुआ, फिर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी, 100 में भी काम चलता नहीं। ये वृत्ति है ना मनुष्य की, बढ़ती जाती है आकांक्षा। फिर गया गुरुजी के पास, गुरुजी 1 0 और लगा। तो अब 1 0 लगाने पर कितने हो गए? 100 के आगे 1 0 लगा तो कितने हो गए? गणित भी कमजोर है क्या? 1000, 10 गुना बढ़ेगा प्रत्येक 0 में, ये समझ लो। 1000 रुपए हो गए पर डे, अब 30,000 रुपए महीना। अब तो धीरे 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 व्यापार प्रारंभ कर दिए। फिर कुछ समय व्यतीत हुआ, फिर पहुंच गया गुरुजी के पास। अब तो इसकी लालच बढ़ती चली गई, और जाकर कह रहा, गुरुजी 1 0 और लगा तो मैं अपना व्यापार बढ़ा लूं। अब 1 0 लगने पर कितने हो गए? हाँ, 10,000 हो गए सीधे सीधे, प्रतिदिन 10,000। अब तो महाराज आनंद आ गया,
अब तो भैया उसके व्यापार बढ़ गए, फिर से फैक्ट्री गाड़ी सब चकाचक हो गया, प्रतिदिन 10,000 मिलने लगता है, तो आनंद हो गया। अब जब खूब ठाट बाट हो गए, बंगले गाड़ी नौकर चाकर सब आ गए, तो गुरुजी को भूल गया। साल 2 साल वो गुरुजी को पूछा भी नहीं। अब कोई चेला साल 2 साल ना पूछे तो फिर गुरुजी विचार करते हैं ये तो पूछ नहीं रहा, हम ही पूछ लेते हैं भाई, ख्याल कर ले भाई। तो गुरुजी टहलते टहलते आ गए। अब तो चेले का बढ़िया बंगला बना हुआ था, और बंगले के बाहर वॉचमैन खड़ा, सिक्योरिटी गार्ड बंदूक लेकर, हे बाबा जी किधर जा रहे हो? बोले हमारे चेला का मकान है। ऐसे कैसे चेले का मकान है? तुम्हारे जैसे बाबा दिन भर घूमते हैं, चलो यहाँ से। संत ने कहा बात ठीक कह रहे हो, एक काम करो चले जाओ, ये बता दो जा करके कि तुम्हारे गुरुजी आए, अपने सेठ से कह दो। वो कह रहा नहीं नहीं, ऐसे तुम्हारे जैसे गुरु बहुत घूमते हैं। फिर भी कहा कोई बात नहीं, घूमते हैं, लेकिन एक बार हमारी बात तो मान लो, चले जाओ कह दो। वॉचमैन गया, अंदर जाकर सेठ जी से जाकर कहता है कि सेठ जी आपके गुरुजी आए, आपसे मिलना चाहते हैं। उस समय महाराज मदिरा के नशे में फिट था। उसने कहा कौन से गुरुजी, कहां के गुरुजी, किसके गुरुजी? मेरा कोई गुरु नहीं, मैं सबका गुरु हूं। अब वो थोड़ी बोल रहा था। कईयों की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो पान कर लेते हैं, फिर उनसे बड़ा शहंशाह इस संसार में कोई नहीं है। वो तो प्रधानमंत्री को खरीदने तक की बात कर देते हैं। हम नहीं जानते किसी गुरु को, हम ही सबके गुरु हैं। वो भाग के आया, बोले वो तो तुमको पहचानते भी नहीं है, तुम कह रहे हो हमारा चेला है। गुरुजी समझ गए ऐसे नहीं आए। गुरुजी ने कहा जाओ कह दो खड़िया वाले बाबा आए हैं, सोई आ जाएगा, जाओ एक बार और चले जाओ। वॉचमैन कह रहा बार बार हमको दौड़ाते हो, चलो कोई बात नहीं, अब आप बाबा जी हो तो आपकी बात मान लेते। फिर गया और जाकर के कहा सेठ जी वो खड़िया वाले बाबा आए, वो आपको बुला रहे हैं। और खड़िया नाम सुनते ही पूरी उतर गई और सीधे भागता आया और चरणों में न्यौछावर हो गया। बाबा जी आए, 1 शून्य और लगवा लो। अब लेकर के खड़िया आ गया, बोले गुरुजी गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। गुरुजी ने देखा अच्छा अच्छा कैसे पहचानेगा, नशे में तो लोग अपने बाप को नहीं पहचानते, तुम मुझे कहां पहचानेंगे? चाहे जवानी का नशा हो, चाहे मदिरा का नशा हो, ये जब मद सवार होता है ना तो कोई किसी को नहीं पहचानता। अब धन का मद सवार था तो कैसे पहचानेगा? धन अधिक हो जाए तो हम फिर किसी को नहीं पहचानते। तो यही स्थिति हो गई उसकी। तो फिर चरणों में गिर पड़ा, गुरुजी अपराध हो गया, क्षमा कर दो, एक काम और कर दो। क्या? 1 शून्य और लगा दो। गुरुजी ने कहा देख अब 1 साल तक तू आया नहीं, बहुत दिन, अब बार बार आना जाना बड़ा परेशानी होती है, बुढ़ापे का शरीर है, तू एक बार में बता दे कितने शून्य लगा दे, ये बार बार का झंझट खत्म कर। बोलो गुरु जितनी कृपा कर दो, लगा दो, मेरे लिए तो आनंद ही आनंद। बोले बता कितने शून्य लगाने? बोले जितनी आपकी मर्जी। तो गुरुजी ने आगे खूब शून्य लगा दिए, खूब जितनी जगह थी उसमें खूब शून्य लगा दिए। लेकिन एक काम कर दिया, सब शून्य तो लगाया, आगे जो 1 खड़ा था उसको मिटा दिया। अब क्या बचा? शून्य की कोई वैल्यू है? शून्य का अस्तित्व किससे है? अंक से। जब तक अंक खड़ा है तो शून्य लगते ही 10 गुना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका अस्तित्व 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अंक हट जाने पर वही शून्य फिर शून्य ही हो जाता, फिर कोई उसका अस्तित्व नहीं। तो ये समाज में जीव को धन, वैभव, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा रूपी जितने हैं ये सब शून्य हैं। ये धन रूपी शून्य है, मद रूपी शून्य है, ऐश्वर्य रूपी शून्य है, घर परिवार पुत्र पौत्र इत्यादि ये सब आपके जीवन के शून्य हैं। इनका अस्तित्व, इनकी वैल्यू कब तक है?
जब तक तुम्हारे जीवन में राम है। अगर राम नहीं है तो ये सब कुछ व्यर्थ है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब इस जीव के हृदय से राम रूपी तत्व निकल जाता है तो ये सब साधन यहीं पड़े रह जाते हैं, फिर कोई काम आता है क्या? इसलिए कहा गया है राम नाम एक अंक है और सब साधन शून्य और अंक रहे। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। इसलिए राम नाम की इकाई को पकड़ लो तो जीवन में संसाधन का उपभोग भी कर सकते हो, और राम नाम की इकाई जीवन में नहीं है